नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। फतेह सागर उदयपुर की लाइफलाइन, हर सुख दुख का साथी, अच्छे बुरे का गवाह। किसी का दिल यहाँ फतेह सागर पर जुड़ा और अगर यहाँ नहीं भी जुड़ा तो इस बात की खुशी यही जाहिर करनी है। तो वहीं किसी का दिल टूटा तो यहीं आकर उसकी यादों को भूलने की भी कोशिश की जाती है। दोस्ती यहीं, दुश्मनी भी यहीं, कुछ नहीं तो फतेह सागर का एक राउंड काटना तो बनता ही था। हालांकि अब वो भी बंद हो चुका है। वो दोस्तों का झमघट, वो परिवार की हंसी टिटोली भी। मतलब ये कि फतेह सागर के बिना उदयपुर वालों का काम नहीं चल सकता। लेकिन पता नहीं दिन ब दिन फतेह सागर की व्यवस्था इतनी बदलती क्यों जा रही है कि यहाँ जाना मुश्किल होता जा रहा है। कभी वन वे कर दिया, कभी शुल्क लगाने की कोशिश। अब नया टंटा पार्किंग को लेकर है। कई बार तो लोग सिर्फ इसलिए नहीं जाते कि भाई गाड़ी बहुत दूर खड़ी करनी पड़ेगी, तो अब क्या जो चल फिर सकता है अब वही जाएंगे? जो चलने में असक्षम है या बुजुर्ग है उन्हें नहीं जाने को मिलेगा? कई सारे ऐसे सवाल इसलिए मन में आए क्योंकि उदयपुर में फतेह सागर किनारे अगले सप्ताह से एक पूरी नई व्यवस्था देखने को मिलेगी। अगले सोमवार से दिवाली छोर से फतेह सागर की पाल पर आने वाले वाहनों का प्रवेश बंद हो जाएगा। इस तरफ से आने वाले वाहन चालकों को नजदीक ही RSCRT के हॉस्टल परिसर में बनी पार्किंग में अब वाहन खड़े करने होंगे। हालांकि यहाँ पार्किंग के लिए किसी किस्म का शुल्क नहीं देना पड़ेगा। बता दें कि अब तक दिवाली छोर पर फतेह सागर पाल पर ही गाड़ियां खड़ी की जाती थी। इसके लिए जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और SP विकास शर्मा ने अलग अलग स्तर पर फीडबैक लिया। फतेह सागर की पाल पर हो रहे प्रदूषण और घूमने आने वाले लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। कलेक्टर और SP को लोगों ने फीडबैक दिया कि यहाँ पर वाहनों के झमघट से काफी परेशानियां होती हैं। उन्हें दूर करने के लिए ये व्यवस्था लागू की जा रही है। वैसे शहर में पड़े कचरे के ढेरों और गंदगी से भी लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये बात और है कि उसके बारे में बार बार ध्यान खींचने पर भी समस्या खत्म नहीं हो रही। थोड़ा उस और भी ध्यान दे साहब। इससे पहले भी कई दिनों से फतेह सागर के दूसरी ओर भी पार्किंग और वाहनों की आवाजाही की व्यवस्था में बदलाव किया गया था। फतेह सागर पर 4 व्हीलर्स के लिए वन वे कर दिया गया। इससे 4 व्हीलर्स का प्रवेश नीलकंठ महादेव के यहां से दिया गया और वहीं उनका एग्जिट काला किवाड़ से किया गया। 2 व्हीलर्स को हालांकि वन वे से बाहर रखा है। अब इन्हें यह लगता है कि इससे ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार आ गया है। इधर यह भी तय हो गया कि जो भी नए नियमों को नहीं मानेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। साहब, कुछ ही तो जगह है उदयपुर में जहां शहर वासियों को अपनापन और सुकून महसूस होता है। रहने दीजिए सरल, सुगम, क्यों पहुंचने में मुश्किलें खड़ी करनी। और भी कई सारी समस्याएं हैं उदयपुर में, पहले वो सुलझा लेते हैं। बाकी शहर वासियों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।